अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है फजल इबादुर रहमान और आप लोग देख रहे हैं FI इलेक्ट्रिकल चैनल। आज हम इस ट्रांसफ़र पंप का विज़िट कर रहे हैं। इसको समझिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, कि इस कौन से उसूलों पे काम करते हैं। इसमें टोटल 3 पंप है हमारे पास। एक जनरेटर पंप है जो डीजल से चलता है और 2 इलेक्ट्रिकल पंप हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर से चलता है। ये हमारा ऊपर एक टैंकी लगा हुआ है और एक नीचे टैंकी है। नीचे टैंकी से ऊपर टैंकी तक पानी पहुंचाता है ये हमारे 3 पंप। लेकिन ये स्टैंड बाई में रहता है हमारे पास एक सेकंड, वो उसको भी विज़िट करवाएगा। वो डेली चलता है हमारा। और ये जब टैंकी बिल्कुल लो हो जाए तब हमारा ये पंप स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल। तो चलिए दोस्तों, अभी फाइनल को खोलते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस पावर को ऑफ करना है ताकि आपको कोई ख़तरा ना हो। अगर इसकी हम ये सेलेक्टर को समझिएगा तो सेलेक्टर ये जो है ना मैनुअली आप चला सकते हो या ऑटोमेटिक ऑटो में चलाना है। ये पंप 1 या पंप 2 है। और ये जो है ना हमारा जनरेटर पंप के लिए ये मैनुअली चला सकते हो, ऑटोमेटिकली ऑटो में भी चला सकते हो। और ये मैनुअली सिर्फ उसको चलाना है ताकि एक पंप सिर्फ चलेगा। ये तुम खुद ब खुद नहीं ऑन कर सकते कि जब टैंकी खाली हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ताकि मैनुअली में सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि एक पंप डेली चलता है। अगर ऑटो में होगा तो एक स्टैंड बाई रहेगा और दूसरा फिर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तब वो बंद हो जाएगा फिर दूसरा ऑन हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन सब कुछ अभी हम बताएगा। ये सबसे पहले हमारे पास मेन पावर आया है। फिर जो है ना हमारे पास ये CBCT लगा हुआ है। CBCT कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास अर्थ प्रोटेक्शन के लिए, डिवाइस प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है ताकि अर्थ लीकेज वगैरह कोई भी हमारे पास पेज में एक्स्ट्रा करंट जा रहा है तो वो अर्थ के थ्रू तो ये हमारे MCB को ट्रिप करता है। फिर इसके बाद आइसोलेटर लगा हुआ है स्विचिंग के लिए। फिर RCCB लगा हुआ है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद अलग हर मोटर 2 मोटर है हमारे पास इलेक्ट्रिकल, 2 MCB लगा हुआ है, म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर 2। फिर इसके बाद कंट्रोल वायरिंग के लिए MCB लगा हुआ है, म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर। लेकिन ये सिंगल पोल के लिए ये 3 पोल हमारे पास है। फिर दोस्तों ये हमारे पास सालिक ELR 600 करंट प्रोटेक्शन रिले है जो कि हमारे पास अर्थ लीकेज को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे मोटर कोई भी मोटर मामूली सा इसका इंसुलेशन ख़राब हो या ज़मीनी अर्थ जा रहा है तो ये भी प्रोटेक्ट करता है। हमारे MCB को ऑफ़ करता है तो वो डिटेक्ट करता है, फिर हमारे मोटर को ऑफ़ कर देता है, पूरा सिस्टम को बंद कर देता है। फिर इसके बाद ये हमारे पास लगा हुआ है एक टाइमर जो हमारे जो हमारे पास ये कॉन्टेक्टर है, इसको टाइम डिले करने के लिए, स्टार डेल्टा को कन्वर्ट करने के लिए ये टाइमर हमारे पास एक ये लगा हुआ है और दूसरा टाइमर ये लगा हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास 16 पिन का रिले है, 24 वोल्ट रिले है। ये लाची रिले लगा हुआ है जो मोटर को एक स्टैंड बाई पे रखता है और दूसरा चलाता है। फिर ऑटोमेटिकली जब एक बंद हो जाए फिर दूसरी बार दूसरा मोटर ऑन करता है, ये उसके लिए लगा हुआ है लाची रिले। फिर 16 पिन रिले लगा हुआ है। ये 2 रिले हमारे पास, एक ऊपर प्लॉट स्विच लगा हुआ है जो ऊपर टैंकी का है और एक नीचे लगा हुआ है जो नीचे टैंकी का है। अगर नीचे टैंकी में पानी ना हो तब भी मोटर स्टार्ट नहीं होगा। अगर ऊपर टैंकी में पानी फुल हो, वो बराबर है, तब भी हमारा मोटर स्टार्ट नहीं होगा। फिर हमारे पास यहाँ टोटल 6 कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। ये हमारे फर्स्ट मोटर के लिए लगा हुआ है जो कि हमारे पास एक मेन कॉन्टेक्टर है, डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। फिर सेकंड मोटर के लिए यही लगा है। और ये ऊपर हमारे पास लगा हुआ है NONC, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्टर। और इसमें 2 नीचे हमारे पास लगा हुआ है ओवरलोड रिले जो कि हमारे मोटर अगर ज़्यादा करंट लेता है तो ये भी ट्रिप कर देता है, फिर इससे भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और इस कंट्रोल वायरिंग के लिए 24 वोल्ट का हमारे पास ये 2 चीज़ें लगा हुआ है क्योंकि हमारे पास 2 मोटर है तो ये छोटा ट्रांसफार्मर ये बर्दाश्त नहीं करता, तो इसलिए हमने सप्लाई अलग लगाए। एक कंट्रोल के लिए एक सप्लाई लगाए, दूसरे के लिए दूसरा ट्रांसफार्मर लगाए। 24 वोल्ट का दोनों हमारे पास है। ये सब कॉन्टेक्टर रिले सब कुछ हमारे पास 24 वोल्ट का है। ये नीचे हमारे पास लगा हुआ है कनेक्शन कनेक्टर है जिसमें हमने मोटर का कनेक्शन किया है। हर मोटर का 6 वायर आया है। फिर ये हमारे पास दो प्लॉट स्विच का वायर आया है, एक नीचे टैंकी का है एक ऊपर टैंकी का है।
भाई यही सिंपल कनेक्शन है। जो नीचे टैंकी का पानी ना हो उसके लिए एक लगाएं ताकि मोटर ना स्टार्ट हो जाए, और दूसरा अगर ऊपर टंकी फुल हो जाए या लो हो जाए तब भी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट और बंद होगा। बस यही सिंपल वायरिंग है इसमें, और कोई ख़ास कोई चीज़ नहीं लगा हुआ है, कोई भी ये कर सकता है, हर कोई। और अब हम अगले ट्रांसफ़र पंप की तरफ जाते हैं, उधर मुलाकात होगा। तो दोस्तों ये हमारे पास दूसरा ट्रांसफ़र पंप है जिसका हमने आप लोगों को बताया कि ये हमारा डेली चलता है। ये मोटर अभी भी स्टार्टिंग मूड में है, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा कर रहा है इसलिए वीडियो में आवाज़ नहीं आ रहा है, इसलिए हमने बंद किया। अभी ऑटो में हम चलाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा हमारा मोटर। ये हमारे पास ऑटोमेटिक बस सेम चीज़ है, वही इसमें भी लगा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको अभी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा मोटर अभी चल जाएगा। ये ऑटो में मैं हैंड की तरफ जाएगा, जब मैनुअली हम चलाएगा तो एक मोटर हमारे चलेगा इन दोनों में, या पंप 1 चलेगा या पंप 2 चलेगा। ये हर बार वही एक पंप चलेगा, एक तरफ हम जाएगा। फिर अगर हम ऑटोमेटिकली में ऑटो मोड में करेगा तो फिर एक जब टैंकी फुल हो जाएगा एक चलेगा, फिर दोबारा अगर कम हो जाए फिर टैंकी तो फिर दोबारा वही दूसरा मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यही हमारे पास सिंपल है। अगर हम इसको ऑन करेगा तो हमारा मोटर अभी चल जाएगा। और यही हमारे पास वही प्रिंसिपल है इसका। और अभी ये डेल्टा में कन्वर्ट होगा, डेल्टा में कन्वर्ट हो गया हमारा मोटर, अभी चलेगा। इसको हम दोबारा ऑफ करेगा। तो दोस्तों इसका कोई भी ख़ास चीज़ नहीं है इसमें, आप देख सकते हो वही सिंपल कनेक्शन है इसका भी। इसमें ये RCC भी लगा हुआ है, जो दो हमारे पास इधर MCB लगा हुआ है, ये दो एक फ्यूज़ लगा हुआ है जो कंट्रोल वायरिंग के लिए, ये भी हमारे पास MCB लगा हुआ है जो कंट्रोल वायरिंग के लिए, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो हमारे पास 24 वोल्ट देता है इस सिस्टम चलाने के लिए। और दोस्तों ये हमारे पास लगा हुआ है इसमें लाची रिले, जो कि ये हमारे एक मोटर को स्टैंड बाई रखता है और दूसरे को चलाता है बारी बारी के। एक एक मोटर चलाता है हमारे साथ, एक बंद हो जाएगा तो दूसरा ऑन करेगा, अगर दूसरा बंद हो जाएगा फिर पहला वाला ऑन करता है। ये हमारे पास वाला चीज रिले। ये मेन सप्लाई आया, नीचे कनेक्शन प्लेट है और ये 6 कॉन्टेक्टर हैं, 3 एक मोटर के लिए और 3 दूसरे मोटर के लिए। ये अलग टाइप का जो है ना NC हमारे पास जो टाइमर के साथ, इसमें टाइमर भी खुद ब खुद आता है जो थोड़ी देर बाद खुद डिले करता है, फिर ऑन करता है दूसरा कॉन्टेक्टर को स्टार डेल्टा कन्वर्ट करने के लिए। इसमें टाइमर भी है और ये NONC काम भी करता है। और इसमें 2 नीचे हमारे पास लगा हुआ ओवरलोड रिले, जो कि हमारे मोटर अगर ज़्यादा करंट लेता है तो ये भी ट्रिप कर देता है, फिर इससे भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और नीचे हमारे पास ये 2 वायर जो आया है, ये हमारे पास फ्लोट स्विच का ऊपर टैंकी का है, और 2 इसमें और भी है, ये जो ब्लू कलर का है ये नीचे टैंकी का है। अगर नीचे टैंकी खाली हो तब भी ये नहीं चलेगा, अगर ऊपर टैंकी फुल हो तो फिर भी नहीं चलेगा। इस तरह ऑटो में ये चलता है हमारे ये मोटर सब। तो यही सिंपल इसमें लगा हुआ है और कुछ चीज़ें नहीं है ख़ास। तो दोस्तों ये था हमारे आज की वीडियो का टॉपिक। तो अगर वीडियो पसंद आए है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।